जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज जो हम संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में जानेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, और लगभग एग्जामों में अक्सर इनसे क्वेश्चन बनाकर पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक भारत संघ एवं इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 1 के अंतर्गत इस अनुच्छेद के अनुसार इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर के अनुसार राज्यों का संघ को संघीय राज्य के स्थान पर महत्व देने के दो कारण हैं। पहला, भारतीय संघ राज्यों के बीच में कोई समझौते का परिणाम नहीं है, जैसे अमेरिकी संघ है। दूसरा है, राज्यों को संघ से विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है। यह संघ है, यह विभक्त नहीं हो सकता। पूरा देश एक है जो विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक सुविधा के लिए बटा हुआ है। वर्तमान में इस अनुसूची में 29 राज्य तथा 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। संघ राज्य क्षेत्र के शासन के लिए विनियम राष्ट्रपति बनाते हैं तथा नियुक्ति प्रशासक के माध्यम से संघ राज्य क्षेत्र का शासन चलाते हैं। अनुच्छेद 2, इस अनुच्छेद के अनुसार संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। इस तरह अनुच्छेद 2 संसद को दो शक्तियां प्रदान करता है। पहली है, नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करें। दूसरा, नए राज्यों को गठन करने की शक्ति। पहली शक्ति उन राज्यों के प्रवेश को लेकर है जो पहले से अस्तित्व में है, जबकि दूसरी शक्ति नए राज्यों जो अस्तित्व में नहीं है के गठन को लेकर है। अर्थात अनुच्छेद 2 उन राज्यों को जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं है के प्रवेश एवं गठन से संबंधित है। अब आते हैं अनुच्छेद 3। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। संसद विधि द्वारा किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकती है तथा किसी भी राज्य की सीमाओं में या उसके नाम में परिवर्तन भी कर सकती है। हालांकि इस संबंध में अनुच्छेद 3 में दो शर्तों का उल्लेख किया गया है। पहला, उपरोक्त परिवर्तन से संबंधित कोई अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है। दूसरा है, सिफारिश से पूर्व राष्ट्रपति उस अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजता है। यह मत निश्चित सीमा के भीतर दिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति या संसद राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है और इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, भले ही उसका मत समय पर आ गया है। इस तरह भारत को सही कहा गया है कि यह विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ है, क्योंकि संघ सरकार राज्य को समाप्त कर सकती है जबकि राज्य सरकार संघ को समाप्त नहीं कर सकती है। याद रखिएगा ये बात। वहीं अमेरिकी संघीय सरकार नए राज्यों का निर्माण या उनकी सीमाओं में परिवर्तन बिना संबंधित राज्यों की अनुमति के नहीं कर सकती है, इसलिए अमेरिका को अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहा गया है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आ रहा होगा। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो हमें मोटिवेशन देता है इस प्रकार की और वीडियो आपके लिए लेकर आने का। अपना सपोर्ट हमारे चैनल पर यूं ही निरंतर बनाए रखें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबा लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट है अनुच्छेद 4। संविधान के अनुच्छेद 4 में स्वयं घोषित किया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन जो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आते हैं और नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन जो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आते हैं को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं माना जाएगा। अर्थात इस तरह का कानून एक सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि संसद की शक्ति राज्यों की सीमा समाप्त करने और भारतीय क्षेत्र को अन्य देश को देने की नहीं है। यह कार्य अनुच्छेद 368 में ही संशोधन करके किया जा सकता है। उदाहरण के लिए,
9वें संविधान संशोधन 1960 द्वारा बेरूबारी राज्य क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपा गया तथा 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा भारत ने 111 विदेशी अंतः क्षेत्रों को बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया, जबकि बांग्लादेश ने 51 अंतः क्षेत्रों को भारत को हस्तांतरित किया। नेक्स्ट है देशी रियासतों का एकीकरण। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा 2 स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत तथा पाकिस्तान का निर्माण किया गया और देशी रियासतों के समक्ष 3 विकल्प प्रस्तुत किए गए। पहला भारत में शामिल होने का, दूसरा पाकिस्तान में शामिल होने का, तीसरा स्वतंत्र है। भारतीय सीमा के अंतर्गत 552 देशी रियासतें थीं, जिनमें से 549 भारत में शामिल हो गईं, जबकि शेष 3 हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। याद रखिए ये 3 नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। कुछ समय बाद हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा और जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा तथा कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया। नेक्स्ट है धर आयोग और जेबीपी समिति। जून 1948 में भारत सरकार ने एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की। आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई कारक की बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। दिसंबर 1948 में कांग्रेस के द्वारा एस के धर समिति की अनुशंसाओं का अध्ययन करने हेतु जेबीपी समिति का गठन किया गया। इसमें जे मतलब जवाहरलाल नेहरू, बी मतलब वल्लभ भाई पटेल और पी मतलब पट्टाभी सीतारमैया शामिल थे। इस समिति ने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें औपचारिक रूप से अस्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा होना चाहिए। हालांकि पोट्टी श्रीमालू की 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु के कारण अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन करना पड़ा। आंध्र प्रदेश भारत के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य है। नेक्स्ट है फजल अली आयोग। स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के निर्माण के लिए फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन दिसंबर 1953 में हुआ। इस आयोग के 2 अन्य सदस्य थे, के.एम. पडिक्कर और एच.एन. कुंजरू। इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की और इस बात को व्यापक रूप से स्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए, लेकिन इसने एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आ रहा होगा। जय हिंद, जय भारत।